नसीब का लिखा मिलकर रहता है, कब कहाँ कैसे ये सब मेरा रब जानता है। किसी की खुशी से हसद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सबको वही मिलता है जो अल्लाह ने उनके नसीब में लिख दिया हो। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में एक बात डालकर मुझे बहुत तसल्ली दी कि वो लोग तेरे काबिल ही नहीं थे जिनको मैंने तुमसे दूर किया। तब मैंने जाना कि अल्लाह के फ़ैसले बहुत अजीम हैं। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। 3 नेकियां जिनके करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ करना, किसी के गुनाह का पर्दा रखना। वक्त और नसीब किसी भी लम्हे इंसान को ज़ेर कर सकते हैं, और कोई नहीं जानता कि उनका अगला शिकार कौन होगा। खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा हो, बल्कि खुशनसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। जो दिल बदल सकता है, बेशक वो नसीब भी बदल सकता है। मेरा नसीब गलत हो ही नहीं सकता। मेरा नसीब उसने लिखा है जो मुझे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआ ही तो है जो मुक़द्दर बदलने की ताकत रखती है। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। वक्त इंसान को सिखा देता है, फिर क्या नसीब, क्या मुक़द्दर, क्या हाथ की लकीरें। पता है अल्लाह को राज़ी करने का सबसे आसान तरीक़ा क्या है? नमाज। नमाज तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान मौजूद हर फासला ख़त्म कर देती है, और अल्लाह को अपने बंदे की सबसे प्यारी बात यही लगती है कि जब उसका बंदा उसके पसंदीदा अंदाज से उसे मनाता है। जब तुम अल्लाह की मोहब्बत का हक़ अदा करने के बाद अपनी मोहब्बत की आरज़ू करते हो ना, तो अल्लाह उस आरज़ू पे एकदम कुन फरमा देता है, और फिर वो कहता है कि तूने मुझे मेरी पसंद से राज़ी किया है ना, तो मैं भी तुझे तेरी ही पसंद से राज़ी करूँगा। कायनात में कोई भी अमल और कोई भी इबादत ऐसी नहीं जो नमाज की तरह अल्लाह को फ़ौरन तुमसे राज़ी कर सके। अल्लाह के नज़दीक नमाज से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं, और जो उसके महबूब को अपना महबूब बना लेते हैं ना, अल्लाह उससे बेहद मोहब्बत करने लगता है। जो सजदों में सुस्ती नहीं करते, फिर अल्लाह भी उनकी दुआओं की कबूलियत में ताख़ीर नहीं होने देता। नमाज आजमाइश में अल्लाह की तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पनाहगाह है, और जो उसकी पनाहगाह में होते हैं उनका बड़े से बड़ा तूफ़ान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं। किस्मत बेशक अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दुआ का हक़ उसने हमें दिया है, और जब हक़ दिया है तो कबूल भी ज़रूर करेगा। यकीन रखिए, कोई भी दुआ ज़ाया नहीं जाती। हर दुआ अल्लाह के पास महफूज होती है, जिस पे वो बेहतरीन वक्त पे कबूलियत का कुन फरमाता है। ज़िंदगी में जब भी तुम गिरते गिरते संभल जाओ, तो समझ लेना कि तुम्हारी दुआओं ने तुम्हें थाम लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं रद्द हो गई, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी दुआएं किन किन तरीक़ों से कबूल की गई हैं। अल्लाह के एक कुन के सामने बेकार है कायनात की सारी रुकावटें। हो सकता है अगले ही पल अल्लाह कुन फरमाए और तुम्हारा बिखरा हुआ वजूद एक पल में ही सिमट जाए। हो सकता है ये इंतज़ार मोहलत हो, ताकि तुम उसे राज़ी कर लो। कुरान और नमाज अल्लाह के दिए हुए दुनिया में सबसे बेहतरीन तोहफ़े हैं। आखिरी सांस तक तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है। अभी भी वक्त है, अल्लाह से तौबा कर लो। हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह हमें वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते उसने जो हमें दिया है क्या हम उसके भी काबिल हैं? वो जो करता है हमारे लिए, क्या हम उसके लिए वो सब करते हैं? जब हम उससे गाफिल हो जाते हैं तो वह हमसे क्यों नहीं होता गाफिल? जब हम उसे छोड़ देते हैं तब वो हमें क्यों नहीं छोड़ता? जब हम उसके हुक्म की लाज नहीं रखते तो वो हमारे आंसुओं की लाज क्यों रखता है? हम ये सब सोचते ही कहाँ हैं? हम अपनी दुनियावी मोहब्बतों में खोकर उसकी मोहब्बत को खातिर में लाते ही कहाँ हैं? मगर फिर भी वो हमसे कभी मुंह नहीं मोड़ता, हमेशा हमारे लौट आने का इंतज़ार करता है।
روح کا روح سے تعلق بہت خاص ہوتا ہے۔ رب سے بندہ جب بہت پاس ہوتا ہے، آرزوئیں اور حال دل پھر رو رو کے سناتا ہے۔ کوئی پردہ پھر حالات کے درمیان نہیں رہتا۔ ایک غم کا مارا جب اس رب سے گفتگو کرتا ہے، آزمائشیں پھر پہلے سے آزمائشیں نہیں رہتی، مشکلیں پھر ساری ٹل جاتی ہیں۔ تمہارے بھی کھل جائیں گے در نصیب کے ایک دن، وہ تو بس ایک بہترین وقت کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزوں کے ذریعے تم تک لے آئے۔ یہ دنیا کب کسے راز آتی ہے، یہ دنیا کب کسے راز آتی ہے، ملے غم تبھی خدا کی یاد آتی ہے، ورنہ اس سے پہلے کب کسے سجدے آتے ہیں، کب کسے نماز آتی ہے۔ کسی اپنے کو کھو کر ہی تو سچائی سمجھ آتی ہے، پھر ہر آزمائش بھی مصلحت خدا نظر آتی ہے۔ اپنوں سے دوری انسان کو اللہ کے روبرو لے جاتی ہے۔ جب سر سجدے میں جھکتا ہے تبھی تو اللہ کی محبت سمجھ آتی ہے، جب سر سجدے میں جھکتا ہے تبھی تو اللہ کی محبت سمجھ آتی ہے۔ صبر کا مطلب دعاؤں سے پیچھے ہٹ جانا نہیں، بلکہ دعاؤں پہ ڈٹ جانا ہے، اور اس توکل سے تم اللہ کو پکارتے رہو کہ اللہ کی تدبیریں تمہاری ساری آزمائشوں سے بڑی ہے۔ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کے منصوبوں پر یقین رکھو جب تم در سے ٹوٹ کر بکھر چکے ہو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو جب مقدر تمہیں ہرا چکا ہو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب بھی انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ صبر یہ نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دو۔ اللہ تو دلوں میں رہتا ہے، تو پھر دعاؤں کے پورا ہونے کی جو امید اب تک تمہارے دل کا حصہ ہے، وہ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تم ہمیشہ اللہ سے اشارہ مانگتے ہو، ہمیشہ اللہ کے جواب کا انتظار کرتے ہو۔ تیری مصلحتیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی اے اللہ، مگر میرا دل تیرے فیصلوں پر یقین رکھے ہوئے ہے، تیری بندی تیرے معجزوں پر ایمان رکھے ہوئے ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ذرا دیر کو سوچو، اللہ نے اگر رد ہی کرنی ہوتی ہے تو وہ دعا منگواتا ہی کیوں؟ وہ بار بار تم سے کیوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تم سب کچھ کرنا مگر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ دعا تمہارا ہتھیار ہے۔ زندگی جب تم سے تمہاری ساری محبوب چیزیں چھیننے پر اتر آئے، تم دعا مانگنا شروع کر دینا۔ تم نے اپنی مصیبتوں سے زیادہ اپنی دعا کو مضبوط بنانا، اتنا کہ تمہاری دعا ساری آزمائشوں پر غالب آ جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رب کو درد کی اسی شدت پہ جا کے پکارو جس شدت سے تمہاری زندگی تمہیں مایوسی اور تباہی کی طرف ڈھکیل رہی ہوتی ہے۔